students. Today we are going to start with the chapter 2, that is formula and functions. Basically अगर formula and functions को देखें तो एक्सेल शीट में हम कैलकुलेशंस करते हैं. वो जो एक्सेल शीट की कैलकुलेशन की एबिलिटी है वो किसकी हेल्प से होती है, किसकी हेल्प से वो सारी वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं फॉर्मूलाज एंड उन्हीं फंक्शंस को स्टडी करेंगे कि वो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस है क्या. तो इस चैप्टर में और हम क्या कुछ स्टडी करेंगे, लेट्स टेक अ लुक फर्स्ट हियर. In this chapter we will learn about the formulas in the Excel and creating basic formulas को कैसे create किया जाता है, compound formulas को कैसे use करते हैं, formulas को text के ऊपर कैसे use करना है, cell की जो range है वो क्या होती है, find cell references उसकी types and बाकी references की जो other worksheets हैं and formula errors क्या होते हैं. उसके बिना हम इस चैप्टर में फंक्शन, कॉमन फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी एंड मैनेजिंग वर्कशीट भी इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. लेकिन आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मूलाज का एंड फंक्शंस का. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला. फॉर्मूला को पढ़ने से पहले लेट्स टेक अ लुक कि फॉर्मूला की जरूरत क्यों होती है, कहाँ पे हम इसे स्टडी करते हैं और क्या इसका मेन रोल होता है. So if we start with the first thing, in that the one of the most important attribute of the Excel, किसका attribute है? Excel का है. किस चीज की कैसा attribute है? Its ability to perform the calculations either using a formula or a function. Excel का एक attribute है, उसकी ability है जिसकी help से वो क्या करती है, कैलकुलेशंस एक्सेल शीट में हम परफॉर्म करते हैं. क्या यूज करते हैं उस टाइम पे? या तो फंक्शन यूज करते हैं या फॉर्मूला करते हैं. और इस चैप्टर में हम इन्हीं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के बेसिक को लर्न करेंगे एंड हाउ दे कैन यूज्ड इन द डिफरेंट सिनेरियोज, और अलग अलग जगह पे हम उन्हें कैसे यूज करते हैं. दिस थिंग वी विल आल्सो लर्न इन दिस चैप्टर. अगर फॉर्मूला की जनरल बात करें कि फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, फाइन. तो फॉर्मूला को बेसिक स्टडी करने के लिए फॉर्मूलाज आर यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस. सबसे पहले ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि फॉर्मूला क्या होता है, यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस. यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कोई फंक्शन डिफाइन करती हूँ कि मैंने ए कॉलम को बी कॉलम से डिवाइड करना है और उसको सी कॉलम में ऐड करना है. दैट आर दी यूजर डिफाइन, क्योंकि उनको मैंने डिफाइन किया है, मैंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया है कि कौन से कॉलम के डेटा एंट्रीज को कौन सी दूसरी कॉलम की डेटा एंट्रीज के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. फाइन. किस चीज के लिए हम ये डिफाइन करते हैं? टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस. जबकि जो फंक्शन होता है, फाइन, फंक्शन का क्या डिफरेंस है? फंक्शन आर प्री डिफाइंड or inbuilt formulas that come with the Excel. फंक्शन होते हैं जो पहले से बनाए गए होते हैं, ऑलरेडी एक्सेल के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, हम उनको वैसे के वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं, हम उनको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते. क्लियर? सो फॉर्मूला एंड फंक्शन का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज इन एक्सेल. एक्सेल में फॉर्मूलाज बेसिकली होता क्या है? Formulas are used to perform the calculations involving addition, subtraction, division and multiplication. Formulas को हम क्यों यूज करते हैं? उन calculations को perform करने के लिए जिनमें हम addition, subtraction, division and multiplication करते हैं. और कोई भी जो फॉर्मूला होता है वो क्या करता है? एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है. क्या करता है? establishes a relation between two or more cells. दो या दो से ज्यादा सेल्स में क्या करता है? रिलेशन एस्टैब्लिश कर देता है. and is an expression that can include the cell address, number, arithmetic operation and parenthesis. अब हमें ये चीज याद रखनी है, क्या कुछ होता है? एक तो कोई सेल एड्रेस चीज होती है, फाइन, एक नंबर होते हैं,
अरिथमेटिक ऑपरेशन होती है, पैरेंथेसिस होती है। एक बार हम जनरली इसको दिमाग में लेके चलते हैं कि कोई 4 चीजें ऐसी होती हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं जब क्या करते हैं, हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन मतलब जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें ये मेन 4 चीजें जो है वो यूज होती हैं। पैरेंथेसिस तो ब्रैकेट्स होगी, फाइन। अब ब्रैकेट्स अगर लगा रही हैं तो वहां पे कोई ना कोई अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई साइन तो हम यूज करेंगे, फाइन। अब कौन से कॉलम की कौन सी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एड्रेस यूज कर रहे हैं, उस सेल का, पर्टिकुलरली सेल का एड्रेस यूज कर रहे हैं। और हो सकता है हम चाहते हैं कि एक पूरी रो को या एक पूरे कॉलम को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या ऐड कर दिया जाए, फाइन। तो वो क्या हो गया, एक फिक्स नंबर हो गया। तो ऐसे 4 चीजें हम डिफरेंट यूज करते हैं। यूजिंग इट कैन परफॉर्म द सिंपल एज वेल एज कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। और अब अगर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला में क्या है कि वी कैन परफॉर्म द सिंपल एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। दोनों तरह की जो कैलकुलेशंस है वो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज में, जो एक्सेल में हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आई, कहते हैं फॉर्मूला जो बिगिन होता है वो हमेशा किसके साथ बिगिन होता है, इक्वल्स टू साइन के साथ, सिंबल के साथ बिगिन होता है, शुरू करते हैं हम, फाइन। एंड फॉलोड बाय द सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स। सेल के रेफरेंसेस आ जाते हैं कि कौन से सेल को की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। एंड इट में कंटेन अ फ्यू और ऑल ऑफ द वर्ब मेंशन एलिमेंट। हो सकता है वो कहता है कि जो हमने ऊपर 4 मेन चीजों की बात की थी, सेल एड्रेस की, नंबर की, अरिथमेटिक ऑपरेशन की और पैरेंथेसिस की, हो सकता है वो कहता है कि सारे के सारे यूज हो जाएं और हो सकता है कि इनमें से कोई एक आधा यूज हो। अब उसके बाद बारी आई हमारे पास सेल के अंदर और क्या कुछ होता है, रेफरेंसेस क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, एंड फंक्शन होता क्या है, फाइन। अब जो रेफरेंसेस हैं ये क्या है, सेल या उस रेंज ऑफ सेल्स है जिसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में यूज करते हैं कि भाई इन नंबर ऑफ सेल्स को यूज करके हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। और जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। सिंबल जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने ये सिंबल्स दिखाए हुए हैं, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, फाइन, पावर का है, परसेंटेज का है, डॉलर का है, हैश है। ये सारे सिंबल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जो क्या बताते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेशन जो वहां पे परफॉर्म करना है उसके बारे में हमें बताते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट हमें पता है कि कोई भी नंबर भी हो सकता है या टेक्स्ट वैल्यू हो सकती है जिसे हम चेंज ही नहीं करना, वैसे का वैसे ही रखना है, क्लियर। और फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज जो ऑलरेडी पहले से एक्सेल में पढ़े हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, फंक्शंस हो जाते हैं। अब ये चीज हमें बेसिक क्लियर होगी कि फॉर्मूला जो हम बनाते हैं प्री यूजर डिफाइंड होती है, फाइन। यूजर डिफाइंड जो भी कोई चीज होती है वो क्या होती है, फॉर्मूला होती है, यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और वो इंसान बना रहा है, जैसे मैं यूज कर रही हूँ तो मैं बना रही हूँ वो इंस्ट्रक्शंस, आप यूज कर रहे हैं एक्सेल तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला बना रहे हैं। तो अब फॉर्मूला में हम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जो क्या होता है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज होता है। अब हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि सेल एड्रेस होता है, ये होता है, वो होता क्या है, लेट्स टेक अ लुक, फाइन। एटलीस्ट हमें पता हो कि हम कैसे कैसी चीजों को यूज करते हैं। अब अगर इसको और थोड़ा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, फाइन। जैसे कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई हैं, A2B इन B2 मल्टीप्लाई 5, फाइन, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब जो A2, B2, E3, E5 है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें सेल एड्रेस हैं। अब हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब उसके बाद वो हमें कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर भी आ गया है, क्या आ गया हमारे पास, एक कांस्टेंट नंबर 5 यहाँ पे आ गया है। अब 5 के बाद उन्होंने एक छोटी सी चीज लिखी है, माइनस का साइन, और 5 से पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और अगर B2 देखते हैं हम यहाँ पे तो B2 से पहले क्या है, प्लस का साइन है। तो ये सारे क्या हो गए,
ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, फाइन, जिन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते थे। फाइन, ये सारे वो ऑपरेटर्स हमने यूज कर लिए। इक्वल्स टू का सिंबल हमने बोला था कि जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला की शुरुआत कहाँ से करेंगे, इक्वल्स टू के सिंबल से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लग गया, इक्वल्स टू का सिंबल लग गया। अब 5 भी क्लियर हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है, सेल एड्रेस भी क्लियर हो गए। फाइन, अब रेंज जो हमने शुरू करनी है वो E3 से लेकर E5 तक सेल तक हम क्या करेंगे, रेंज लेके चलेंगे। फाइन, और ब्रैकेट जो लगाई हुई है वो क्या है, पैरेंथेसिस है, क्लियर। और उनके बीच में एक हमने क्या लगा दिया, प्री डिफाइंड फॉर्मूला कैसे हम लगा सकते हैं इसमें, या फंक्शन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सम क्या है, पहले से ही एक्सेल में एक फॉर्मूला बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है सम का। फाइन, और वो फंक्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप दिस इज क्लियर कि एक्चुअल में एलिमेंट्स कैसे होते हैं और हम इन्हें कैसे बनाते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद बारी आई कि हमें बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्रिएट करना कैसे है। फाइन, क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। A basic formula in Excel involves only one type of operator in it. क्या करते हैं हम, सिर्फ एक टाइप के ऑपरेटर को ही इसमें ऐड करते हैं। Let's use its calculate to sum of the number in B2, B3 up to B7 and display the result into B8। अब एक छोटी सी एग्जांपल हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं कि मान लो हमारे पास B2 में मैथ्स के मार्क्स हैं और B3 में इंग्लिश के हैं, B4 में हिंदी के हैं, B5 में साइंस के हैं, B6 में SST के हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के सारे जो मार्क्स हैं वो हमारे पास सारे कॉलम्स में हैं, B2 से लेकर B7 तक। और हम चाहते हैं कि सारे मार्क्स का टोटल हमें मिल जाए, तो हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, सम का जो ऑपरेशन है वो लगा देंगे और हमें रिजल्ट किस कॉलम में डिस्प्ले होना है, B8 में शो होना है। फाइन, तो इस वे से हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसको बनाना क्या है, कैसे ऑपरेट करेंगे, फाइन, ये चीज अब हम देखेंगे इसमें।